हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शहजाद स्मार्ट स्टडी। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ बिल्स और प्रियम्बल के बारे में बात की थी। तो सबसे पहले आप उन लेक्चर को अटेंड करें, उसके बाद जो है आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे आएँ ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। इससे पहले हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद क्या है, जो संविधान है इसका मकसद क्या था बनाने का। इसका मकसद ये था कि जो इंडिविजुअल पर्सन है, जो सिटीज़न है इंडिया के, उनको जो है राइट्स मिले, उनको जो है अपने जो राइट्स मिल सकें, ताकि जो है वो सॉवरेनिटी फ़ील कर सकें। इंडिया में जो है इंटीग्रिटी बढ़े, इंडिया में जो है इंडिया सोशलिस्ट देश बने, ताकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया बनाए। उन रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जो है हर हर एक सिटीज़न जो है चल पाए, ठीक है। तो इसका मकसद यही था कि इंडिया रूल्स एंड रेगुलेशन बना के उन पर चले, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले डिमांड करी गई। सबसे पहले किसने डिमांड करी? 1924 में जो है आइडिया दिया किसने? आइडिया फर्स्ट गिवन बाय स्वराज पार्टी, जो मोतीलाल नेहरू की पार्टी थी, इसने जो है आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ठीक है। तो उसके बाद जो है 1934 में जो है रॉय ने जो है, एम एन रॉय के व्यक्ति है, उसने क्या करा, उसने जो है इस आइडिया को, इस डिमांड को, इस आइडिया को जो है फॉरवर्ड करा गया, इस डिमांड को जो है फॉरवर्ड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो उसके बाद जो है ये आइडिया जो है एक आईएनसी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसको अच्छा लगा, इनको अच्छा लगा कि ये एक आइडिया अच्छा है ताकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएं। तो फिर क्या हुआ, 1935 में क्या हुआ, आईएनसी ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसने जो है आईएनसी ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को डिमांड करा गया, क्योंकि डिमांड करना पड़ता था। आपको पता है कि जो इंडिया था, जो हमारा देश था, वो ब्रिटिश के अंडर था। तब हमें जो भी कुछ काम करना होता था तो ब्रिटिशर्स के को पूछ करना पड़ता था। तो इसने जो है आईएनसी वालों ने जो है क्या करा, डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। तो उसके बाद क्या हुआ, 1940 में डिमांड को एक्सेप्ट करा, उन्होंने एक्सेप्ट करा इन प्रिंसिपल इन अगस्त अफर। अब अगस्त अफर के तहत जो है इस डिमांड को एक्सेप्ट करा। अब अगस्त अफर कैसे आया था? तो क्या हुआ था कि जर्मनी और ब्रिटेन के बीच लड़ाई चल रही थी, वार चल रहा था। तो इनने क्या कहा, ब्रिटिशर ने क्या कहा कि आप जो है इंडियन लीडर्स की जो थे, उनको क्या कहा कि आप जो है हमारा साथ दीजिए, तो उसके बाद जो है हम आपको जो है अपना आपकी डिमांड को पूरा करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है, लेकिन जब वो बैटल जो वार ख़त्म हो गया, तो उसके बाद फिर से जो है ये ब्रिटिशर जो थे ये मुकर गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब 1942 में क्या होता है, 1942 में एक क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन के तहत क्रिप्स प्रपोजल फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट रिजेक्टेड, ये भी एक क्रिप्स मिशन आता है ये, लेकिन ये भी रिजेक्ट हो जाता है। ये सारे जो अगस्त अफेयर को भी रिजेक्ट करा गया, फिर क्रिप्स मिशन आता है, इसको भी रिजेक्ट करा गया। बाद में क्या हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, एक्सेप्टेड बाय ऑल पार्टीज। इस मिशन के तहत जो है इस डिमांड को पूरा करा गया। और इसके मेंबर्स कौन थे? इसके मेंबर्स थे लॉर्ड पैट्रिक लेवरेंस और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर वर इट्स मेंबर। इसके कितने मेंबर्स थे? 3 मेंबर्स थे। लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान में भी जो है 2 आइडियाज़ को रिजेक्ट करा गया था, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था कि जो इंडिया के बंटवारा हो जाए, पाकिस्तान अलग देश बन जाए, इंडिया अलग देश बन जाए। इसमें भी जो है 2 आइडियाज़ को जो है रिजेक्ट करा गया था, कैबिनेट मिशन प्लान को। बाकी क्रिप्स मिशन जो था उसको भी रिजेक्ट करा था, अगस्त सफर को भी रिजेक्ट करा था, और कैबिनेट मिशन प्लान भी एक्सेप्ट हुआ था, लेकिन 2 आइडियाज़ को जो है रिजेक्ट करा गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी। एक कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1946, नवंबर 1946 अंडर सीएमपी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी, कंस्टिट्यूट हुई। सीट जो है अलॉट हुई, किस तरह से अलॉट हुई? सीट अलॉटेड एज पर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ठीक है। जितनी पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से सीट को जो अलॉट करा गया, ठीक है। वोटिंग बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इन केस ऑफ प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन। तो वाज पार्टली नॉमिनेटेड बाय हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड पार्टली इलेक्टेड इन ब्रिटिश प्रोविंस। इसमें क्या करा गया कुछ जो है प्रोविंस जो था प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा जो है उसको राज करा जाता था। मींस वहाँ पे जो इलेक्शन वगैरह नहीं, वहाँ पे जो है लोग कुछ पर्सन्स को नॉमिनेट करा गया, ठीक है।
डायरेक्ट नॉमिनेट करा, कोई इलेक्शन नहीं हुआ वहाँ पे, जो प्रिंसली स्टेट्स थी। और जो ब्रिटिश प्रोविंस था उसमें जो है इलेक्शन करे गए, और लेकिन वो भी इलेक्शन जो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे वहाँ पे भी। तो इसमें जो है महात्मा गांधी वाज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो महात्मा गांधी थे वो नहीं चाहते थे कि इंडिया के जो है बंटवारे हो जाए, देश के बंटवारे हो जाए, पाकिस्तान अलग बन जाए, इंडिया अलग बन, वो ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पार्ट नहीं रहे। द 93 सीट्स अलॉटेड टू दी प्रिंसली स्टेट्स, जो 93 सीट्स थी इसको जो है प्रिंसली, इनको जो है प्रिंसली स्टेट में अलॉट करा गया। वर नॉट फील्ड एज दे डिसाइड टू स्टे अवे फ्रॉम, ये भी जो है नहीं चाहते थे कि हम ये मतलब ये बिल्कुल ऐसा सोचते थे कि हम ना पाकिस्तान से जाएं, ना हम इंडिया से जाएं, और ना हम मतलब ये डिसाइड ही नहीं कर पाते थे कि हम कहाँ जाएं। ये ऐसा चाहते नहीं चाहते, ये मतलब डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं या इंडिया के साथ जाएं या इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, ये जो 93 सीट्स थी। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी। टोटल सीट जो थी 389 थी। उसमें जो है ब्रिटिश इंडिया गवर्नेंस प्रोविंस की कितनी थी, 292। कितनी सीट थी, 292। और चीफ कमिश्नर प्रोविंस की 4 थी, और प्रिंसली स्टेट 93 थी। और इसमें भी जो है वुमेन्स वर आल्सो प्रेजेंट, टोटल 15 थी, और जिसमें जो कि प्रेजेंट 8 ही थी। ठीक है, अब इलेक्शन जो हुआ वो 292 सीट्स पर हुआ, जिसमें जो है आईएनसी को कितने वोट आए, आईएनसी को 208 वोट आए। जब इलेक्शन हुआ आईएनसी को जो है 208 वोट आए, और जो मुस्लिम लीग थी उसको कितने वोट आए, 73 वोट्स आए। ठीक है, और इस इलेक्शन के बाद क्या हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गई, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करते हैं। फर्स्ट मीटिंग कब हुई, फर्स्ट मीटिंग जो हुई हेल्ड ऑन दिसंबर 1946 को जो है ये मीटिंग हुई। इसमें जो है मुस्लिम लीग जो है बाईकाट हुई। क्यों बाईकाट हुई, क्योंकि जो है ये इसको सिर्फ 73 सीट्स आई, ताकि ये जीत नहीं पाए। इनने क्या करा, इन्हें डायरेक्ट बाईकाट कर दिया। तो उसके बाद जो है टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली सचिदानंद सिन्हा। इस सचिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया है, क्योंकि ये एक ओल्डेस्ट मेंबर था तब का। तो उस टाइम का जो ओल्डेस्ट मेंबर था ये, इसलिए उसको बनाया गया। इलेक्टेड एज फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस, क्योंकि फ्रेंच में जो है क्या करा गया था कि ओल्डेस्ट मेंबर जो होता था उसको प्रेसिडेंट चुनते थे। तो इसको भी जो है वो फ्रेंच को देख के जो है हमने सचिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट चुना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाद में जो है लेटर में क्या हुआ कि राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट करा गया। जो सचिदानंद सिन्हा थे ये क्या थे, वो ये जो थे मतलब टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फिर उसके बाद जो है इसको इलेक्ट करा गया, बाद में जो है इसको इलेक्ट करा गया। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, एस.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमचारी, और इनको जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू मूव्ड दिस हिस्टोरिक रेजोल्यूशन इन दिसंबर 13 1946 को जो है इसने क्या करा, इसने जो है जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पेश की। कब, दिसंबर 13 1946 में। ठीक है, इन असेंबली में। उसके बाद इट कंटेन फंडामेंटल, इसमें क्या था, फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर था। द रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन जनवरी 22 1947 बाई असेंबली। ये कब रेजोल्यूशन जो है इसको कब अडॉप्ट करा गया, जनवरी 22 को अडॉप्ट करा गया 1947 में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट 1948। जो 1948 में इंडिपेंडेंस एक्ट आया, तो इसमें क्या हुआ, मेंबर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड मुस्लिम लीग फ्रॉम इंडियन डोमिनियन ग्रेजुअली बिगन टू ज्वाइन आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 3 1947। दिस प्लान प्रोवाइड फॉर पार्टीशन। मैंने आपको क्या बताया, जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसमें क्या हुआ था, उसमें जो है 2 आइडियाज़ को जो है रिजेक्ट करा गया था। मतलब ऐसा नहीं चाहते थे कि हमारा देश के जो है बंटवारे हो जाए। तो उसमें जो भी है जो है पाकिस्तान और इंडिया का जब जिक्र हुआ था, उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, हम 2 देश नहीं बनाएंगे। इंडियंस ने कहा था, ठीक है, इंडियंस लोगों ने कहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब कैबिनेट मिशन प्लान के बाद माउंटबेटन प्लान आता है। क्या आता है, माउंटबेटन प्लान। ये माउंटबेटन जो है एक पर्सन है। तो ये एक प्लान आता है,
इसमें क्या हुआ कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे और मुस्लिम लीग जो थे, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग के लीडर थे, ग्रेजुअली बिकन टू जॉइन आफ्टर एक्सटेंशन मॉडल। दो ये क्या हुए, ज्वाइन हो गए, इन्होंने इस बात को मान लिया कि हाँ बिल्कुल जो है दो दो देश बनाए बनाए जाएंगे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, ठीक है। तो कब हुआ ये, जून 3, 1947। दिस प्लान प्रोवाइड फॉर पार्टीशन, ये जो है पार्टीशन के लिए प्लान बनाया गया था, माउंटबेटन प्लान, ताकि जो पाकिस्तान अलग देश बन जाए और इंडिया जो है अलग देश बन जाए, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मेड 3 चेंज इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पोजीशन, ठीक है। कितने चेंज आए, 3 चेंज आए इंडिपेंडेंस एक्ट्स के बाद, ठीक है। असेंबली वाज मेड अ फुली सॉवरन बॉडी, जो असेंबली थी वो फुली सॉवरन बॉडी बन गई। टू सेपरेट फंक्शंस वर असाइंड टू द असेंबली परफॉर्म ऑन सेपरेट डेज, लेजिस्लेटिव बॉडी चेयर्ड बाय जीवी मवलंकर एंड कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें क्या हुआ, लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह जो है मिलना है, इसको चेयर कौन करेगा, इसको जी मवलंकर करेगा, और कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी की तरह मिलना है तो इसको कौन चेयर करेगा, राजेंद्र प्रसाद। तो फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया दीज टू फंक्शंस कंटिन्यू टिल 9 नवंबर 26, 1949। तो ये जो है उनने कब तक काम करना था, 1949 तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था, कुछ आर्टिकल्स कुछ नियम जो है बनाने थे, ठीक है। इनने क्या 2 साल का टाइम मांगा। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर विड्रॉल ऑफ मुस्लिम लीग, जब मुस्लिम लीग विड्रॉ हो गए तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी पहुंची, 299 मेंबर पहुंचे अगेंस्ट 389। पहले 389 थे, अब 299 ही रह गए, ठीक है, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। फंक्शन परफॉर्म, तो इन्होंने क्या फंक्शन परफॉर्म करे, जो 2 साल के टाइम में इन्होंने क्या फंक्शन परफॉर्म करे, इसके बारे में बात करते हैं। रेटिफाइड इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949, मतलब बात पक्की करी कि 1949 मई में जो है हमने क्या करा, अपने आप को जो है कॉमनवेल्थ में जोड़ लिया। कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है कि वो देश, उन देशों का ग्रुप जो कभी ना कभी जो है ब्रिटिशर के कॉलोनी में रहे हैं, ठीक है। 1949 को है कॉमनवेल्थ में जोड़ लिया इंडिया को, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सॉवरन नहीं थे, बिल्कुल हम सॉवरन थे, लेकिन तब उस वो बात पक्की करी गई कि जो कॉमनवेल्थ मतलब जो कभी न कभी जो ब्रिटिशर की कॉलोनी में देश रहे हैं, उनको जो है क्या करा, जोड़ लिया, ठीक है। अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947 को जो है नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करा गया उस टाइम में। फिर क्या हुआ, अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24, 1950। तो 24 जनवरी 1950 को जो है नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को अडॉप्ट करा। ये डेट बिल्कुल एग्ज़ाम में आती है, आपको बिल्कुल इनको याद रखना है, क्योंकि तभी आपको बताया मैंने कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। वन डे एग्ज़ाम जो भी आप दोगे उसमें जो है बिल्कुल आप अच्छा करके आओगे, तभी जो है ये शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करे गए हैं, ठीक है। इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो राजेंद्र प्रसाद को क्या करा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया ऑन जनवरी 24, 1950, ठीक है। फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को जो है फाइनल सेशन हुआ था, उसके बाद कोई सेशन नहीं हुआ था। हाउ आवर इट कंटिन्यूड एज प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 24, 1950 टिल फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट मई 1952। मतलब जो है 24 जनवरी को लास्ट सेशन जो सेशन हुआ था, उसके बाद कोई सेशन नहीं होना था, मई 1952 तक कोई सेशन नहीं होना था, जब तक ना कोई दोबारा से इलेक्शन हो जाते, ठीक है। 1942 को इलेक्शन होने थे, ठीक है। तो टोटल सेशन कितने हुए थे, 11 सेशन टोटल हुए थे उस टाइम पे। तो 11 सेशन, और टाइम कितना लगा था, 2 साल और 18 डेज, कितने डेज लगे थे, 18 डेज। 11 सेशन हुए थे टोटल, टाइम 2 ईयर्स लगा था, और 11 मंथ्स 18 डेज लगे थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। आफ्टर जर्नल एंड क्लास बाय क्लास रीडिंग ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949। एट दैट टाइम इट कंटेंट प्रेम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स। इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब पढ़ा गया, क्लास बाय क्लास पढ़ा गया, तो उसके बाद जो अडॉप्ट कर गए नवंबर 26, 1949 को अडॉप्ट करा गया। एट दैट टाइम इट कंटेंट, उस टाइम पे प्रेम्बल था, और 395 आर्टिकल्स उस टाइम पे थे, और 8 शेड्यूल्स थे, आज की जो कि आज 12 शेड्यूल्स हैं, और 22 पार्ट से आज 25 पार्ट्स हैं, ठीक है।
तो उसके बाद एनफोर्समेंट की बात करते हैं कि एनफोर्स कब हुआ था। मेजर पार्ट कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, जबकि कॉमन ये जो है कॉमन्समेंट डे है, मतलब जिस उस दिन से जो है हमारा संविधान जो है लागू करा गया था। मतलब 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, उसको प्रेसिडेंट बनाया गया, और 26 जनवरी को जो है राजेंद्र प्रसाद को ओहद दिलाई गई, और 26 जनवरी 1950 से हम जो है अपने आप को रिपब्लिक मानते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पोस्ट जो है इलेक्टेड बन गई। हाईएस्ट पोस्ट क्या बन गई, इलेक्टेड बन गई। ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विद ऑल इट्स एनेक्टमेंट वर रिपील्ड और द एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949 कंटिन्यूड। क्या हुआ था, जब तक संविधान नहीं बना था तब तक जो है किसके तहत इंडिया चलता था, इस इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत चलता था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चलता था, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो इनको जो है रिपील करा गया, इनको जो है रिपील करा गया। तो फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो है बनाया गया। तो इसीलिए जो है हम 26 जनवरी 1950 को क्या करते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं, क्योंकि हमारी जो हाईएस्ट पोस्ट थी वो इलेक्टेड हो गई थी। हम अपने आप को जो है रिपब्लिक मानने लगे। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने पूरा पॉइंट टू पॉइंट बात करी, पूरे एग्ज़ाम के रिलेटेड बात करी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।